अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पहले 2 मरहलों की पोलिंग के आदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और बार बार के मुतालबे के बाद गुज़िश्ता शाम जारी किया, जो हैरत अंगेज़ तौर पर वोटिंग वाले दिन के वोटिंग फ़ीसद से 5 से 6% ज़ायद है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की तादाद बताने के बजाय सिर्फ फीसद बताया है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टियां अंदेशे में मुब्तला हो गए हैं। अपोजिशन पार्टियां ही नहीं, दीगर जिम्मेदार शख्सियात ने भी इलेक्शन कमीशन के इस तर्ज अमल पर हैरत का इजहार किया है। पहले मरहले की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे मरहले के 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों मरहलों की वोटिंग से मुतालिक हत्तमी फीसद जारी किया है। ताहम कमीशन ने अब भी पार्लिमानी हलकों में डाले गए वोटों की कुल तादाद जाहिर नहीं की है। इलेक्शन कमीशन का आम मामूल यह है कि जिस दिन पोलिंग होती है इसकी शाम को गैर हत्तमी पोलिंग फीसद बताया जाता रहा है और फिर 24 घंटों के अंदर हत्तमी फीसद मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की कुल तादाद के साथ जारी किया जाता है। इस मरतबा न सिर्फ ये कि पहले मरहले के हत्तमी आदाद-ओ-शुमार 10 दिनों की ताखिर से जारी किए गए, बल्कि वोटरों की तादाद को जाहिर नहीं किया गया है। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने इसे हैरत अंगेज करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 सालों से मैं इंतखाबात देख रहा हूँ, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। लोकसभा इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए बीजेपी ने अब कांग्रेस को हिंदू दहशतगर्दी के हवाले से निशाना बनाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू दहशतगर्दी की इस्तिलाह हिंदुओं की तौहीन के लिए इस्तेमाल की थी। शोलापुर लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार राम सेतुपति के हक में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि जात पात की मरदमशुमारी के मामले में भी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और अवाम को मुसलमानों से खौफ दिलाकर अपने हक में हमवार करने की कोशिश करते हुए ये शोशा छोड़ा कि कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहती है, इसलिए इसे इख्तिदार से दूर रखना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू दहशतगर्दी की इस्तिलाह हिंदुओं की तौहीन के लिए इस्तेमाल की थी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू दहशतगर्द मुल्क में कई मजहबी मुकामात को निशाना बनाया था, जिसके बाद पूरे मुल्क में हिंदू दहशतगर्द नाम फैला था, जिसमें सबसे बड़ा नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है, जो अब भी NIA की अदालत में इस केस की समाअत कर रही है। शायद ये बात योगी को पता नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुलजिम बनाए गए एक शख्स का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरीक़ेकार की सरजनिश करते हुए कहा कि तारीख बताती है कि मजबूत लीडर और एजेंसियां उन शहरियों को ही काटते दौड़ती हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ का वो वादा करती हैं। कोर्ट इस बात पर बरहम था कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुलजिम का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी ने PMLA जैसे इंतहाई सख्त कानून का सहारा लिया। खुसूसी जज विशाल गौने ने PMLA के तहत मुलजिम बनाए गए अमित कटियाल नामी मुलजिम की जमानत में तौसी की अर्जी को खारिज करते हुए उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब मुलजिम के वकील ने बताया कि ED दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कटियाल का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 का इस्तेमाल कर रही है। अदालत ने इस पर ED की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि ED के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता कि आम शहरियों को सेक्शन 50 के सख्त अमल से गुजरने पर मजबूर करें, जबकि डॉक्टर और मुलजिम के दरमियान मिली भगत का कोई शुबा तक नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि तारीख से अगर कोई सबक मिलता है तो वो यही है कि मजबूत लीडर, सख्त कानून और ताकतवर जांच एजेंसियां आमतौर पर इन शहरियों को ही काटने दौड़ती है जिनके तहफ़्फ़ुज़ का वो वादा करती है। पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले कर्नाटक के रेवन्ना के स्कैंडल में उल्टा कर्नाटक की रियासती हुकूमत को ही कार्रवाई में तसाली का इल्जाम आयद करके कटहरे में खड़ा करने की अमित शाह की कोशिश का वज़ीर आला सिद्धारामैया ने एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और रेवन्ना का सिफारती पासपोर्ट फौरन जब्त करें। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने ऐलान किया कि जांच जल्द मुकम्मिल करके 10 से 15 दिनों में SIT रिपोर्ट पेश कर देगी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया कि हासन से जाफरानी मिहाज के रुकने पार्लिमान ब्रिजुल रेवन्ना जो इस्तेसाल के इल्जामात का सामना कर रहे हैं, इनके खिलाफ मरकजी हुकूमत फौरी कार्रवाई करते हुए इनका सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना किया है और रेवन्ना को वतन वापस लाने के लिए सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करने की अपील की है। अगर बीजेपी 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बावजूद हिंदुओं के खतरे में होने का रोना रो रही है तो इससे शक पैदा होता है कि यह सब वो इख्तिदार में वापसी के लिए कर रही है और यह हिंदुओं के खतरे की बात नहीं बल्कि बीजेपी के खतरे की बात है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने बीजेपी की हिंदू कौम परस्ती के दावे और हिंदुओं के खतरे में होने के इसके बयान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि यकसान सिविल कोड का मसला इंतखाबात को फिरकावाराना बनाने की एक चाल है, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जो वो अवाम के सामने पेश कर सके। ज़राए के मुताबिक कीर्ति आज़ाद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज से मुतालिक कहा कि माजी में बीजेपी के हिंदुओं के अदम तहफ़्फ़ुज़ के दावे को तारीख झुटलाती है।
उन्होंने कहा कि मुगल दौर हुकूमत में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में वो किसी मुश्किल में नहीं थे। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान भी हिंदुओं को कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। फिर जब एक हिंदू कौम परस्त पार्टी पिछले 10 सालों से इख्तिदार में है तो हिंदुओं को अचानक कैसे खतरे में पड़ गए। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि अगर कोई हिंदू पार्टी हिंदुओं को नहीं बचा सकती तो इसे इख्तिदार से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि बीजेपी के 10 साल रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसने हिंदू खतरे में है कि बयानबाजी का सहारा लिया है और दूसरी बरादरी के बारे में खौफ का माहौल पैदा किया है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में है, इसे अपनी सीट की पड़ी है। नाज़रीन, कीर्ति आज़ाद के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, मसाजिद के इमामों और उलमा इकराम के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सभी शहरियों से पुरजोर अपील की गई कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 100% वोट दें। जमहूरियत में इंतखाबात एक त्यौहार की तरह होते हैं। आइन ने हमें वोट देने का हक दिया है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये त्यौहार मनाना चाहिए। मौलाना आलिम मुस्तफ़ा याकूबी ने कहा कि मुल्क के लिए यह हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम 100% वोट दें और तारीख रकम करें। उन्होंने ज़िला फिरोजाबाद के तमाम उलमा इकराम व अइम्मा इकराम से अपील की कि वो जुमे के रोज़ अपने बयान में लोगों से वोट डालने की अपील करें और इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे मुल्क में मुसलमानों को चाहिए कि 100% वोट का इस्तेमाल करें, बाहर निकले और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फ़िरका परस्तियों के मुँह पर तमाचा रसीद करें। अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए जालिम और फाशिस्ट हुकूमत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करें। थोड़ी गर्मी और लंबी लाइनों को बर्दाश्त करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बिलखुसूस ख्वातीन और नौजवान लड़के और लड़कियां जिनके पास वोट देने का हक है, इन्हें 100% वोट देना होगा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शुमाल मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। वाज़ेह के कन्हैया कुमार शुमाल मशरक़ी दिल्ली से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल के दरमियान मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के हक में मुहिम भी चला सकती है। कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात को मामूल की मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से आमरीत चल रही है, किसी को भी बिला वजह जेल में बंद किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए खटक रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने के इनके खुफिया एजेंडे का पर्दाफाश किया है, जिसका बदला लेने के लिए मरकजी हुकूमत ने इनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे वो डरने घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि डट कर मुकाबला करते हुए बीजेपी के खुफिया एजेंडे को मंजर-ए-आम पर लाते रहेंगे। अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इससे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था। मुल्क की आवाम जानती है कि पसमानदा तबकात को कांग्रेस पार्टी ने ही तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के लिए पहले कांग्रेस मुक्त भारत और इस मरतबा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के अइम्मा, मुअज़्ज़िज़ीन, खतीब और मसाजिद कमेटी के सुदूर व मोतबरीन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क बल्कि हमारे मुस्तकबिल के 25 साल का फैसला मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हमारा सही फैसला सारे मसाइल का हल साबित हो सकता है। दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें CAA, NRC वगैरह शामिल है, मगर मुसलमान ना तो इन मसाइल से खौफज़दा हैं और ना ही मुसलमानों के लिए कोई तशवीशनाक अमल है। उन्होंने कहा कि CAA, NRC मुसलमानों को अगर लाया जा रहा है तो इससे गैर मुस्लिम भी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां मुसलमानों के पास अपने दस्तावेज़ात दुरुस्त नहीं होते हैं, वहीं दीगर अपना वतन के पास भी दस्तावेज़ात महफूज और दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहरियत से मुसलमानों को दूर करने की इस कोशिश की जद में मुल्क के दीगर बरादरान वतन भी आएंगे। मुसलमानों के पास इससे हटकर बहुत सारे मसाइल हैं। ईद मिलाद का एहतमाम कांग्रेस के हरकियाती लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने किया था। महबूब आलम खान, मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, रोहन रेड्डी के अलावा नामपल्ली असम्बली हल्के कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद SK अफजलुद्दीन और उस्मान मोहम्मद खान ने भी ईद मिलाद से खिताब किया। दिल्ली पुलिस की नोटिस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से वकील सौम्या गुप्ता ने वजाहत पेश की, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के फेक वीडियो शेयर करने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ANC तेलंगाना ट्विटर अकाउंट के वो मालिक भी नहीं है और वो इस अकाउंट के निगरानकार भी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं सिर्फ 2 ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करता हूँ, एक CMO तेलंगाना और दूसरा इनका ज़ाती अकाउंट है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एडवोकेट सौम्या गुप्ता के जरिए दिल्ली पुलिस को जवाब रवाना किया।
इलेक्शन कमीशन ने बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की आइंदा 48 घंटों तक इंतखाबी मुहिम पर इम्तनायत कर दिया है। 5 अप्रैल को सरसला में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कांग्रेस पार्टी के कायदीन के खिलाफ अहानत आमेज और काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सख्त मजम्मत करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का केसीआर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने केसीआर से इस शिकायत पर वजाहत तलब की थी। केसीआर ने जो जवाब दिया था और इस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने केसीआर के खिलाफ कार्रवाई की है। इन्हें 4 शुबे की रात 8 बजे से आइंदा 48 घंटों तक लोकसभा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं और वो दोबारा 8 और 10 मई को तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए बीजेपी के कौमी कायदीन तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना को खतियत दे दी गई। 8 मई को वज़ीर-ए-आज़म वेमुलवाड़ा और वरंगल में मुनक़्क़िद होने वाले बीजेपी के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और साथ ही 10 मई को महबूबनगर के अलावा हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले बीजेपी के जलसों से खिताब करेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम अक़लियत के बाज़ तबक़ात को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पसमानदा मुसलमानों से झूठी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दूसरी जानिब पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के ऐलानात किए जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को यह ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के बयानात दें कि वो जब तक वो जिंदा हैं तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को फराहम करने नहीं देंगे। इस तरह के बयानात के बाद जारी इलेक्शन के नतायज जब सामने आएंगे तो नरेंद्र मोदी की सियासी मौत यकीनी होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली याकूतपुरे में रेलवे स्टेशन लब्बैक होटल के पास एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। जारी साल माह अप्रैल में ही गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि शदीद गर्मी का 103 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की जानिब से फराहम करदा इतलात के मुताबिक 1921 के बाद 2024 से कबल किसी एक साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड नहीं किया गया। काबिल गौर बात यह है कि इस साल अप्रैल में रियासत के कई मुकामात पर दर्ज हरारत 44 डिग्री को अबूर कर चुका है। IMD ने खबरदार किया है कि आइंदा 5 दिनों तक मुल्क के कई हिस्सों में मौसम मजीद गर्म हो जाएगा। इन 5 दिनों के दौरान मुल्क के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के ज़राए से पता चला है कि माह मई में मौसम और ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड हो सकता है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रियासत में शदीद गर्मी रही और 6 मुकामात पर आज़म तरीन दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 4 शुबे की रात पुराने शहर हैदराबाद के लाल दरवाजे में रोड शो अंजाम दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर अपील की है कि मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि बीजेपी की 400 नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के हिस्से के तौर पर बीजेपी के सिकंदराबाद और हैदराबाद MP उम्मीदवारों की किशन रेड्डी माधवी लता की तायद में अमित शाह ने 4 शुबे की शब रोड शो अंजाम दिया। इस रोड शो का आगाज लाल दरवाजे से हुआ जो सुधा टाकिस तक जारी रहा। बीजेपी के कायदीन के अलावा मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने रोड शो में हिस्सा लिया। लाल दरवाजे से सुधा टाकिस की सड़क को जाफरानी कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना रियासत में गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया है। नया वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि पहले सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक था। रियासत की तमाम 17 लोकसभा सीटों के लिए 7 मरहलों के इंतखाबात के चौथे दौर में 13 मई को पोलिंग होगी। पोलिंग के औकात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे। 1 घंटे में इजाफा गर्मी की वजह से किया गया है।